हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, हम लोग कर रहे थे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो हमने पिछले वीडियो में 27 PYQs किए हैं। कौन से चैप्टर के? ऑप्टिक्स चैप्टर के। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी का पार्ट 2। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट होगा? नंबर ए ही करेक्ट होगा आपका। इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। अगर कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो कभी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर। तो ये इजी है, ब्लैक है। ब्लैक आपका प्राइमरी कलर नहीं होता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। इट इज़ बिकॉज ऑफ। तो जो ग्लास के पीछे लेमन रखते हैं हम लोग, तो वो यूजुअल साइज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका, विच कलर इज़ फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स। तो रेड एंड ग्रीन को अगर आप मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर फॉर्म होगा? येलो कलर फॉर्म होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम देन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या होगा। डेंसर से रेयरर मीडियम में जब ट्रैवल करती है तब क्या होता है? स्पीड अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही होगा। नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर स्काई वुड अपीयर। अगर अर्थ्स एटमोसफियर जो है वो नहीं होगा तो स्काई कौन सा कलर का अपीयर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ब्लैक। नेक्स्ट है आपका, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू। किस वजह से होता है? तो इसका आंसर बनेगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका नेक्स्ट है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू ग्लास, इट बेंड्स टूवर्ड कहाँ पर? नॉर्मल एंड सोज डाउन। The refractive index of fused quartz is 1.46 and the sapphire is 1.77. If VQ is the speed of light in quartz and VS is the speed of light in sapphire, then which one of the following reaction is correct? तो कौन सा रिएक्शन होगा 37 का? इसका आंसर होगा VQ is greater than VS. Purpose of an optical filter is to। ऑप्टिकल फिल्टर का क्या पर्पस होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट है आपका, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? तो डेंसर टू रेयरर मीडियम। आफ्टर अ शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन टूवर्ड ओपोजिट द सन में रेनबो दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। द फेनोमेना इन ऑप्टिक्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयर ऑफ द सन इज। तो किसकी वजह से रेडिश दिखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कैटरिंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, द सन इज ऑब्जर्व टू बी रेडिश व्हेन इट इज़ नियर द हॉराइजन, दैट इज इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। तो ये किसका वजह से होता है? तो ये होता है रेड लाइट इज लेस स्कैटर्ड इन एटमोसफियर। द ऑप्टिकल phenomenon that primarily responsible for observation of rainbow on rainy days। तो रेनबो रेनी डेज में दिखते हैं, तो इसका कारण है डिस्पर्सन। रेनबो का मेन रीज़न ही डिस्पर्सन से होता है। तो नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। A ray of light when refracted suffers change in velocity. It is in this context which one among the following statement is correct? तो इस ये स्टेटमेंट्स आ दिए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर बनेगा आपका सी। वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो नेक्स्ट है आपका, लाइट रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन्स बट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ zigzag path because।
तो इसका आंसर बनेगा आपका डी। सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर एज अ रे मूव्स थ्रू द फाइबर। तो नेक्स्ट है आपका द ऑप्टिकल फेनोमेनन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज। तो कौन सा फेनोमेना होगा? तो इसका आंसर बनेगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका सोप सॉल्यूशन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस अपीयर्स क्लाउडी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मिसल्स कैन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा स्कैटर लाइट। तो नेक्स्ट है आपका 49 एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच ऑकर्स मेनली इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसका आंसर बनेगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर बनेगा बी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। तो ये आपका नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या ऑकर होते हैं? चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। द apparent डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, करेक्ट है। सन अपीयर्स बिफोर द सनराइज, नो ये नहीं है। स्काई अपीयर्स ब्लू कलर, तो इसका आंसर बनेगा 1, नहीं, इसका आंसर बनेगा 2, बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए कौन सा करेक्ट है? चलिए देखते हैं। रिफ्रैक्टिव एंगल 90 है। लाइट रेस गोज फ्रॉम रेयर टू, नहीं, डेंसर टू रेयर होगा। रे लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो इसका आंसर बनेगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 कौन सा ऑप्शन में? बी, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।